सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है खाद्य परिरक्षण, यानी अपने खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से बचाना। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें कि हमारे ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो बच जाएं। जैसा कि आपने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से सूक्ष्म जीवों के कारण भोजन प्रदूषित हो जाता है, संदूषित हो जाता है, और अगर हम उस भोजन को खा लें तो हमें फूड पॉइजनिंग यानी उसको क्या बोलते हैं, हमें खाद्य विषाक्तता हो जाती है। हिंदी में उसको बोलते हैं खाद्य विषाक्तता, और इंग्लिश में जो उसका वेल नोन नेम है उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग होना। तो आज के इस वर्कशीट में हम इन्हीं उपायों को पढ़ेंगे कि जिससे हमें पता चलता है कि हम अपने खाने को, खाद्य पदार्थों को किस तरह इन सूक्ष्म जीवों से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे। और ऐसा हमेशा होता है कि देखिए, जैसे कि अभी सर्दियां आ रही हैं, आम तो क्योंकि गर्मी का फल है, लेकिन कई बार हमारा मन कर जाता है कि हम अभी वो चीज़ खाएं, या गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाएं क्योंकि स्ट्रॉबेरी तो सर्दियों का फल है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, और यदि उनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो वह बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिससे खाने की वस्तु का रंग और स्वाद बदल जाता है और उसमें बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। तो देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ पूरे हर जगह ये सूक्ष्म जीव मौजूद रहें और हर समय मौजूद हैं, लेकिन इनकी जो परिस्थिति है, जो इनकी संख्या है, अगर इन्हें इनके मतलब की जो परिस्थिति मिल जाए, उचित परिस्थिति मिल जाए, जैसे ताप और नमी मिल जाए, तो ये बहुत तेज़ी से वृद्धि करते हैं। और बहुत तेज़ी से वृद्धि करने के कारण ये क्या करते हैं, हमारे भोजन को भी खराब कर देते हैं। और भोजन का खराब होना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें आप देखते होंगे, जैसे आपके घर में भी होता है, कई खाने की चीज़ जब खराब हो जाती है, एक तो उसका रंग ही बदल जाता है, तो उसका स्वाद भी बदल जाता है और उसमें से बहुत बदबू आने लगती है, तो वह खाने योग्य नहीं रहती। इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण है सूक्ष्म जीव। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मज़ा ले सकें। तो अब आप समझते हैं कि अब हम जो विधियां पढ़ेंगे ना, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं और वैसे भी वास्तविक जीवन में भी करते हैं, तो हम पूरा का पूरा साल जो भी हमें फल सब्जी चाहिए वो हम आराम से खाकर उसका मज़ा हम ले सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाना या खाद्य परिरक्षण, उसके क्या उपाय हैं। तो जो पहला उपाय है वो है रासायनिक उपाय। जीवों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए, यानी अपने खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए, हम उसमें कुछ रसायन मिला देते हैं, यानी केमिकल्स, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इन्हें हम परिरक्षक कहते हैं, यानी प्रिजर्वेटिव भी हम बोलते हैं। फिर दूसरा है कि नमक द्वारा परिरक्षण, यानी नमक डाल के भी हम अपने खाद्य पदार्थों को बचा सकते हैं, जैसे मांस, मछली, आम को हम सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं हो पाती। फिर तीसरा उपाय है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा कि अगर उन्हें नमी मिल जाए तो उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन चीनी का प्रयोग करके उसके अंदर, भोजन के अंदर, भोज्य पदार्थों के अंदर जो भी नमी होती है वो सब दूर हो जाती है और ये जीवाणुओं की वृद्धि करने से रोक देती है। फिर एक और उपाय है तेल एवं सिरके के द्वारा। देखिए, अचार,
सब्जी, फल, मांस व मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है, क्योंकि जब हम तेल व सिरका यूज़ करते हैं अचार जैसे अचार में, तो क्या होता है कि उसमें जो मतलब जो भी बैक्टीरिया पनप रहे होते हैं उनको इस तरीके का वातावरण मिल ही नहीं पाता कि जिससे वो वृद्धि कर पाएँ, इसलिए हम तेल व सिरके का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद है गर्म एवं ठंडा करना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। जैसे दूध को उबालते हैं जिससे अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, और इसी प्रकार भोजन को फ्रिज में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आपके घर में दूध आता है, हम सब ने देखा है, तो हम उसको, हमारी मम्मी उसको उबालने के लिए रख देती है। क्यों रखती है? ताकि वो खराब ना हो। खराब होने का मतलब ये है कि उसमें सूक्ष्मजीव आएंगे, तो जैसे ही हम उसको उबाल देते हैं तो सारे उसके अंदर के सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस तरह हमारा दूध बच जाता है खराब होने से। और ऐसे ही हम अपने भोजन को फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में तो बहुत कम ताप होता है, तो क्या होता है कि जहाँ कम ताप होता है तो वो भी सूक्ष्मजीवों को वृद्धि करने से रोकता है। तो अब समझ में आया कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और ये कुछ उपाय हैं जिनसे हम अपने भोजन को सूक्ष्मजीवों से बचा सकते हैं। इसके बाद एक अन्य टॉपिक भी है, पाश्चुरीकरण। ये क्या होता है पाश्चुरीकरण? देखिए, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकाएक उसको ठंडा कर देते हैं और उसको थैलियों में भर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया को ही हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। आपने अपना दूध का पैकेट देखा है, जो हम पैकेट वाला दूध लाते हैं, जैसे ये अमूल वगैरह, जो भी कोई हम लाते हैं, बहुत सारे पैकेट ब्रांड आते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा लिखा होता है पाश्चुराइज्ड मिल्क। तो ये पाश्चुराइज्ड मिल्क का मतलब यही होता है कि इसको इस प्रक्रिया का यूज़ किया गया है कि उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकदम ठंडा करके उसको थैलियों में भर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्मजीव की वृद्धि रुक जाएगी, तो हमारी जो भोज्य पदार्थ हैं वो खराब नहीं होगा, यानी दूध खराब नहीं होगा, और इसी को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं, जिसकी खोज सबसे पहले लुई पाश्चर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये बात शायद पता हो या ना भी पता हो, तो हम बता देते हैं कि ये जो पाश्चुराइज मिल्क आता है, पाश्चुरीकृत दूध जो आता है थैली वाला, इसको अगर आप उबालें नहीं भी तो भी आप इसको बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुकी होती है और ये बिल्कुल सही होता है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, जैसे भंडारण एवं पैकिंग। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है, जिससे सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से सुरक्षा होती है, सूक्ष्मजीवों से उनकी सुरक्षा होती है। जैसे आप देखिए ड्राई फ्रूट होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, एयर टाइट पैकिंग में रखा जाता है। यहाँ वायुरोधी सील का मतलब है एयर टाइट पैकिंग। उसमें जब हम किसी चीज़ को रखते हैं तो ये सूक्ष्मजीवों को बढ़ने ही नहीं देता, उनकी वृद्धि को होने ही नहीं देता, तो इससे हमारी चीज़ खराब नहीं होती। तो ये थे कुछ उपाय और हमारी वर्कशीट के टॉपिक। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि किन्हीं दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम बताइए। तो दो रासायनिक परिरक्षकों के नाम हैं सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। फिर दूसरा प्रश्न, जो कि अभी हमने बहुत विस्तार से भी समझा है, प्रश्न नंबर 2, खाद्य परिरक्षण के कोई 4 तरीके लिखिए। तो पहला तरीका है रासायनिक उपाय, जीवों और सूक्ष्मजीवों से बचाने के लिए कुछ रसायन हम भोजन में मिला देते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन्हें ही हम परिरक्षक कहते हैं। फिर दूसरा उपाय है नमक द्वारा परिरक्षण। मांस, मछली, आम को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती। तीसरा है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। और चौथा है कि तेल एवं सिरके के द्वारा अचार, सब्जी, फल, मांस में मांस और मछलियों का जो परिरक्षण होता है वो तेल और सिरके के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि अचार में अधिक तेल व नमक क्यों डाला जाता है। तो इसका उत्तर है कि अचार में अधिक तेल व नमक इसलिए डाला जाता है क्योंकि तेल और नमक का उपयोग अचार को खराब होने से बचाता है, और ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया रह ही नहीं सकते, उनकी वृद्धि ही नहीं होती, इसलिए ज़्यादा तेल और वह नमक डाला जाता है। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कि आम से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम बताओ जिनका हम परीक्षण कर सकते हैं, उसको हम बचा के रख सकते हैं। तो जैसे आम का जैम,
आम का अचार, आम की चटनी और मैंगो फ्रूटी आती है ना, उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिले हुए होते हैं। तो ये तो थे आज की वर्कशीट के टॉपिक। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर कोविड से बचना है तो हमेशा हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें। धन्यवाद।